चलिए तो स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए सभी विषयों का जो है, जैसे आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और ये बात हम सिर्फ 10 मिनट के शो में करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि हम आप सभी के लिए प्रत्येक दिन द 10 मिनट शो लेकर आते रहते हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ के क्वेश्चन होंगे क्लास 10th के लिए, और 12th के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी हो वो सब लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इस सेशन पे अगर जुड़े हैं तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आज के सेशन में द 10 मिनट शो में आपको क्लास 10th के साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो हम देरी नहीं करेंगे, द 10 मिनट शो में आपको मात्र 10 मिनट देखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिखाया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन द 10 मिनट शो की क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछ रहा है कि प्रकाशिक माध्यम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि प्रकाशिक माध्यम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या बताना है कि प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो क्या है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस कारण से टिमटिमाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ना भी चाहिए। तो देखिए, तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े और इस द 10 मिनट शो की फायदा उठाएं। और अगर आपके घर में कोई भी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तीसरा नंबर, कि आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध होता है कैसा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है। तो आपको बताना है छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है, छोटा नहीं, जबकि क्या कहेंगे हम, बहुत छोटा होता है आमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर, कि खिलौनों में जो है वो किस सेल का उपयोग होता है। तो जो खिलौना होता है उसमें जो बैटरी लगा होता है उसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। तो किस सेल का उपयोग होता है खिलौने में? तो आपको पता होगा कि खिलौना में जो है वो सूखा सेल का उपयोग होता है। जो बैटरी होता है उसमें तेजाब रखने वाला बैटरी नहीं रहता है, सूखा सेल रहता है। ठीक है, तो सूखा सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इस सेशन में आपको जल्दी 10 मिनट में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट का शो है। आपको 10 मिनट में जितना हो सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जल्दी देखेंगे। आप चाहें तो इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं अच्छे से याद करने के लिए। चलिए, 5वां है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं आपको पता है? तो 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को जो है वो क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। अगर हमारे पास ऊर्जा होगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिख रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो ऑप्शन 4 छूट गया है किसी कारणवश। तो आपको बता दें कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो f बराबर r/2 बोल सकते हैं। ठीक है, या r बराबर 2f, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है आपको किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो सबसे क्या है, अधिक है। तो क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में? तो हमें क्या बताना है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है इन चारों में से। इसका अपवर्तनांक जो होता है याद रखना है 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए जो कि एग्जाम में आपके लिए फायदा देकर जाए। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन को आप पढ़िए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है।
तो सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी का मतलब हुआ कि हमें सही से देखने के लिए कितना दूरी पर वस्तुओं को रखना होगा, या वस्तु से हम कितना दूरी पर रहेंगे कि दिखाई देगा, कम से कम कितना दूरी, अल्पतम मतलब कम से कम। तो हमें क्या बताना होगा, 25 सेमी। ठीक है, किसी भी वस्तु को फ्रेश देखना है ना, तो उस वस्तु से 25 सेमी की दूरी बनानी होगी, तभी फ्रेश दिखाई देगा। वही इसमें क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और जब वो प्रिज्म से गुजरते हैं तो 7 रंग दिखाई देने लगते हैं, और वो सबसे कम झुकता है कौन सा रंग। तो आपको क्या बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पता है तो कमेंट में जवाब बताते चलिए, वरना हम आंसर तो बताएंगे ही। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे कम झुकने वाला जो रंग है वो क्या हो जाएगा, लाल। लाल रंग जो होता है श्वेत प्रकाश में सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो राइट आंसर लाल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, तो इसमें किस लेंस का उपयोग होता है, तो हमें बताना है अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नजदीक की चीज साफ साफ दिखाई देता है और दूर की चीज दिखाई नहीं देता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का, अवतल लेंस के। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, आपको द 10 मिनट शो ऐसे ही नहीं लेकर आया जाता आपके लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के सेशन को देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। अगर आप पकड़ी दयाल के आसपास से हैं तो हम आपको बता दें कि हमारा जो कोचिंग है वो पकड़ी दयाल में प्रॉपर ऑफलाइन भी चलता है, जो ढाका रोड में, नहर रोड में है, जो ANM कॉलेज है उसी के पास चलता है। तो आप अगर पकड़ी दयाल के आसपास के हैं तो आप हमसे जुड़कर ऑफलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं। यह बहुत अच्छी सुविधा है आपके लिए, तो आप हमसे ज्वाइन करके और क्लास ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और आप दूर से हैं तो ऑनलाइन तो आपके लिए है ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता 4 ऑप्शन दिए हैं, किस पर निर्भर करेगा, तो चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट पर, और चालक के पदार्थ पर, यानी कि इनमें से सभी पर। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सभी पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 12 विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो भाई विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, आपको पता है तो बताइए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि मनुष्य में जो है, मनुष्य में वृक्क जो होता है वो किडनी किस तंत्र का भाग होता है। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में जो है वो वृक्क जो होता है, जो किडनी बोला जाता है, वो किस तंत्र का भाग होता है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किस तंत्र का भाग है, तो आपको क्या बताना है, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क का क्या काम होता है, उत्सर्जन कराना। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दही के जमने की क्रिया की प्रक्रिया है। तो दही जमती है किस प्रक्रिया द्वारा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दही जो जमते हैं वो किस क्रिया द्वारा जमते हैं, तो किण्वन होता है। ठीक है ना, दही जमने में कौन सी क्रिया होगी, तो किण्वन क्रिया होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसकी कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है, बताना है इसमें। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर जवाब बताते चलिए। आपको पता है कि ये सभी क्वेश्चन आपको द 10 मिनट शो में इंपॉर्टेंट ही मिलते हैं, तो बताना है तो बता सकते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आपको बताना है मधुमेह रोग होगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो भाई मधुमेह रोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 16 नंबर
कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपको क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होगा भाई, तो ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर वो किस देश से संबंधित है। तो वैज्ञानिक जो था वो आंद्रे मैरी एम्पियर वो किस देश से संबंधित था, किस देश का था, तो आपको क्या बताना है, पता है तो जवाब बताते चलिए वरना देखते चलिए। तो फ्रांस के थे वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो फ्रांस आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि पौनों का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पौनों का देश किसको कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, आंसर पता है तो बताइए। पौनों का देश जो होता है वो डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है पौनों का देश, डेनमार्क को जो है वो पौनों का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैसी राशि होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के इस द 10 मिनट शो में, आज के इस सेशन में आपको मिले टॉप 20 प्रश्न, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,